हे एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मी यो विशाल सर। तो गाइज, रिजल्ट को लेकर के केरला हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ गया है और वहां पर काफी कुछ हैपनिंग हुआ है। क्या हुआ है मैं भी आपको सब कुछ बताऊंगा। और इस वक्त दो चीज मैं देख पा रहा हूं कि एक तो रिजल्ट, दूसरा वेटेज सिस्टम। ये दो ऐसे बर्निंग टॉपिक हो चुके हैं जो कि लाखों स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सबको परेशान कर रहे हैं। इवन मैं भी उसमें बहुत ज्यादा टेंस्ड हूं। कल से लेकर के आज तक में, आज सुबह की भी अगर बात करूं तो अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से मैं देख रहा हूं कि मैसेज धड़ाधड़ आ रहा है आप लोगों का। और बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ में बहुत सारी चीजों को शेयर भी किया कि सर फलाना यूट्यूबर ये कह रहा है। बेटा मैं एक चीज कह सकता हूं, मैं दूसरे का वीडियो आप लोग भेजते हो, चलो मैं थोड़ा देख लेता हूं, ठीक है। कि आप कहते हो, रिक्वेस्ट करते हो सर देख लीजिए, तो मैं देख लेता हूं। बट उस पे बोल के कोई कमेंट करके फायदा नहीं है। वो लोग मतलब समय का बेनिफिट उसे वो एक तरह से वो यूज कर रहे हैं। इनको हम टीचर क्या बोले नहीं बोले, मतलब अगर एग्जाम के समय में भी अगर आपसे पैसे छापने पे उनमें कोई परहेज नहीं हुआ तो उस पर कोई कमेंट करके क्या फायदा। खैर एनीवेज, अभी का सिनेरियो क्या है गाइज कि एक बहुत बड़ा हैपनिंग हुआ, ठीक है। केरला हाई कोर्ट, ये देखो पहले तो मैं आपको दिखा दूं, द हिंदू सबसे लीडिंग न्यूज एजेंसी में से एक है और यहां ये बहुत बड़ा अपडेट हुआ है। केरला हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला एक स्टूडेंट ने, क्लास 10 के स्टूडेंट ने, और उसने मांग किया कि भाई क्लास 11 के लिए हमारे लिए वेट किया जाए और केरला गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि अभी वो रुके, ठीक है। जानते हो उस पर केरला गवर्नमेंट ने क्या कहा? केरला हाई कोर्ट ने तो भाई वो जो होता है, कोर्ट हमेशा स्टूडेंट्स के या आम आदमी के फेवर में होती है और सबसे बड़ा उस चीज के फेवर में होती है जहां सही चीज हो। तो उन्होंने कहा, केरला हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, ठीक है, चलो आपके फेवर में ऑर्डर है कि बच्चे, वहां के बच्चे जो भी हैं सीबीएसई वाले, उनके लिए रुका जाए, ठीक है। लेकिन सीबीएसई का क्या जवाब है जरा सा पहले उसे आप देख लो, आप शॉक्ड हो जाओगे, चौंक जाओगे। सीबीएसई का कहना था कि सर ही हैड नो पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस, गौर करो, as regards the date on which the CBSE intended to publish the class 10 result। देख रहे हो, इस बात को समझ रहे हो? मतलब कोई पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन, देखो वो जो सीबीएसई की तरफ से जो वकील थे ना, उनको कोई पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं गया था कि वो मतलब क्या कहें। देखो वकील क्या करता है, अगर किसी की तरफ से कोई वकील लड़ रहा है तो वो उसके तरफ से, उस पर्टिकुलर आदमी या जिसके तरफ से वो लड़ रहा है, उनके तरफ से जो वो डिटेल्स देते हैं उसको वो कोर्ट में रखते हैं। अब इन्होंने साफ साफ कह दिया, द काउंसिल फॉर द सीबीएसई सबमिटेड, उन्होंने साफ साफ कह दिया वकील ने कि उनके पास में कोई पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस नहीं है। अगर डेट की बात हो, जब कोर्ट ने पूछा ना भाई कि क्या डेट होगा, तो कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। द डिले हैड अकर्ड ड्यू टू द पैंडेमिक, और क्या जवाब दिया कि ये डिले जो हुआ है ये हुआ है पैंडेमिक की वजह से, देरी रिजल्ट आने में हो रही है पैंडेमिक की वजह से। एंड द सीबीएसई कुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर द डिले इन पब्लिशिंग द रिजल्ट। और वकील भाई साहब ने यह भी कहा कि सीबीएसई जो है उनको ब्लेम नहीं किया जा सकता फॉर द डिले इन पब्लिशिंग द रिजल्ट के देर पब्लिश होने में। अब यह बात बहुत इजीली कोई एक बच्चा भी पूछ सकता है कि पूरे देश भर में हमारे आया हुआ था पैंडेमिक और सारे बोर्ड्स जो हैं वो रिजल्ट अपना निकाल चुके हैं, सिर्फ एक सीआईएससीई और एक सीबीएसई, ये दो बोर्ड्स ही लटके हुए हैं और उस पर भी सीबीएसई का स्थिति ज्यादा प्रॉब्लम है। और गाइस कल आपको याद होगा, मैंने आपको कल कहा था, एक अपडेट दिया था, देखो कि रिजल्ट शायद कुछ ऐसा हो सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है अभी कुछ भी कह पाना। ये देखो, ये मैंने कल भी बताया था, क्लास 10th का रिजल्ट, एक इनपुट जो हमारे पास में आ रहा है कि 23 till 25 जुलाई के बीच में आने की संभावना है, ठीक है। हालांकि रिजल्ट कभी भी आ सकता है, ये मत सोचना कि सर आपने कहा तो हम आपको ये कह रहे हैं कि सर ये आज आ गया सपोज, ठीक है। तो उसके लिए मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। क्लास 12th के लिए यहां पे रिजल्ट एक डेट आया है 28 till 30 जुलाई, ठीक है। अब इसमें क्या कुछ होगा कहना बहुत मुश्किल है। अब कल ही जैसे देखो एक माहौल बना हुआ था लगातार सुबह से कि भाई रिजल्ट आ रहा है, सब परेशान हो गए, सब दौड़ने लग गए, ठीक है। अब इसमें क्या किया जा सकता है? अब यहां पे एक और चीज मैं कह रहा हूं, ये अभी सुबह सुबह उमंग ऐप में एक ट्वीट हुआ, कल भी वहां पे एक ट्वीट हुआ था कि भाई रिजल्ट जो है वो जल्दी आ सकता है। उमंग ऐप में भी कर लीजिए, डिजी लॉकर में भी एक ऐसे ही अपडेट आया, वहां भी एक ट्वीट हुआ है कि रिजल्ट जल्दी आ रहा है, अकाउंट बना लीजिए। अब अभी से थोड़ी देर पहले यहां पे ये देखो एक पोल किया गया है उमंग ऐप के द्वारा कि सीबीएसई रिजल्ट विल बी अनाउंस सून, हाउ आर यू फीलिंग, रिजल्ट जल्द आने वाला है, आपको कैसा फील हो रहा है, और कुछ इमोजीज यहां डाले हुए हैं। अब यहां पे बहुत 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 मतलब इंटरेस्टिंग है कि क्या रिजल्ट आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, या क्या कुछ होगा। देखो बच्चों, कभी भी आ सकता है, इस पे कोई भी कमेंट करना बेवकूफी रहेगा। 0.001% भी अगर रहेगा, 0.001% भी, तो भी आपको चांस लेना पड़ता है। ओके। अब यहां पे सिनेरियो क्या है कि बहुत सारे लोग वेटेज सिस्टम के ऊपर में कह रहे हैं, अपना ज्ञान बांट रहे हैं। बहुत सारे, अरे मैंने तो ये कहा था कि 50-50 होगा, 30-70 होगा, बेकार का हाई तौबा मचाया गया। मतलब ऐसे लोग अपने आप को टीचर कैसे बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता। और स्पेशली उन लोगों से ज्ञान सुनने का मन नहीं करता है जो कि
मतलब निक टाइम, जब बच्चे मुसीबत में थे, नौकरियां खत्म थी पेंडेमिक की वजह से, कितने लोगों के घर में क्या क्या चीजें नहीं हुई, बच्चों के पास ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था नहीं थी, बच्चे कर नहीं पा रहे थे, उस वक्त पैसे मांगे गए, है ना। तो ये अब आपको सोचने की बात है कि भाई आप क्या करोगे, और इसलिए तो हमने भी जवाब दिया कि हमारे चैनल के बच्चों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो जितने भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं चाहे नहीं जुड़े हैं, स्टडी विद विशाल सर, ये हमने बनाया इसलिए इस चैनल को कि क्लास 9, 10, 11, 12 ये चारों क्लासेस के सारे नोट्स, सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, नो पेड कोर्सेज। अब आप देख सकते हो आपको क्या कौन कितना सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। सो अभी के लिए बस इतना। वेटेज सिस्टम को लेकर के मैं एक अपडेट दूंगा बाद में, अभी नहीं, ठीक है। थोड़ा सा मेरे पास इनपुट आने दो और फिर मैं आपको अपडेट दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज शेयर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।